राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई अभी मैं बात करता हूँ, देखो ढांडा न्योली वाला का जो गाना आया नया ढांडा भाई का, वॉमिट ऑन पेपर। तो भाई वो गाना इतना चला, अभी मतलब 2 दिन पहले आया और लोगों की इतनी जल गई। उस गाने में क्या था, एक नॉर्मल सी लाइन थी कि भाई अगर भगवा रंजे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरिया हुंदा, राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटता। तो भाई इसका कहने का मतलब ये था, मतलब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आजकल की यूथ इतनी पागल हो रखी है, क्रेज इतना क्रेज यूथ में कि भाई वो गानों, सिर्फ गानों पे ध्यान देते, सुनते रहते, ठीक है। पर एक आर्टिस्ट के नज़रिए से वो गाने नहीं होते, उनमें शब्द होते हैं और शब्दों के पीछे होता है बहुत बड़ा ज्ञान। अब एज इन मैं बताता हूँ, एक कोई किताब का श्लोक उठाओ तो उस श्लोक का भावार्थ होता है बहुत बड़ा, ठीक है। उसी तरह गाने होते हैं। तो भाई हर गाने की हर लाइन का बहुत बड़ा मतलब, अगर 4 लाइन का कोई वर्स है, मतलब 4 लाइन का कोई पैरा है, उसकी अगर तुम भावार्थ निकालोगे या हिंदी अनुवाद निकालोगे या उसके पीछे का जो है वो निकालोगे, तो भाई वो कम से कम एक आधा पेज का बनेगा। इसी तरह बस ये लाइन थी, ठीक है। और नीचे का एक पैरा हुआ है, वो मैं भी पूरा बता नहीं, मतलब पूरा गाना मैं सोच रहा था कि पूरे गाने पे ही रिएक्ट कर दूँ, पूरा गाना सुनाऊँ और पूरा गाने का हर एक लाइन का मतलब भी समझाऊँ और हर लाइन का कहना क्या चाह रहे हैं डांडा भाई वो समझाऊँ। क्योंकि एक आर्टिस्ट की कलम में जो लिख रहा है वो बंदा एक दूसरा आर्टिस्ट ये समझ सकता है, या फिर जो लिख जानता है वो वही समझ सकता है कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है। बाकी सब गाने सुनते हैं, बस उसको उनको गाने भाई में, हाँ भाई भाई भारी बस मज़ा आए गाने में। तो भाई तो ये लाइन थी कि बाबे बहुत कूटता। तो भाई ठांडा भाई जितने भी ये हो गए बाबे और जितने भी भगवा रंग वाले, ये सब हो गए ठांडा भाई के गाने के खिलाफ कि हमारे गाने को उल्टा बोल रहा है, बाबे बहुत कूटता, भगवान श्री राम की बेइज्जती कर रहा है। तो अब भाई आता हूँ मैं उसके मेन टॉपिक पे। लाइन क्या थी, भगवा रंग जे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरिया हुंदा, राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटता। ठीक, लाइन तो ये थी। तो भाई इसमें टांडा भाई बोल रहे हैं कि अगर ये भगवा रंग हमारे श्री राम ने नहीं पहना होता तो इन बाबाओं को मैं बहुत कूटता। क्यों? आज के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो उसने लाइव में आके सब कुछ बता दिया, पर भाई मेरा बोलने का मन कर रहा, तो थोड़ा बोल देता हूँ ना उस चीज़ में। तो भाई आजकल ये जितने बाबा हो गए, ढोंगी हो गए, सारे यहाँ पे आ रहे हैं, कईयों का घर चोरी कर रहे हैं, किसी के घर क्या कर रहा है, किसी के घर क्या कर रहे हैं, और कितने भाई वो पूरा गाना सुनोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा एकदम। बना बना पर्ची ये लावे साढ़े अर्जी, पूरा मतलब हर गाने में कम से कम मेरे को लगता है 30 से 40 सोशल सोसाइटी की जो भी चल रही है ये गलत चीज़ें, उन पे सवाल उठाया भाई ने। और गाने का हुक भी वही है ना, यू हैव यू हैज़ टू, क्या था यार मैं भूल गया, यू हैव टू रेज योर वॉइस ब्रो, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव चॉइस ब्रो। हाँ ये, तो भाई इसका मतलब ही यही है, ठीक है। तो उसमें सब वो भाई ठाटे खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई इसने तो बाबा के खिलाफ बोल दिया ऐसे ऐसे। तो देखो भगवान श्री राम ने भगवा रंग पहना, और जब सीता माँ का हरण करने रावण आया तो अभी भगवा रंग पहन के आया चोर, गलत काम करने के लिए, समझ रहे हो। तो उसने गलत काम को दर्शाया, ना कि बाबा को गलत बोला। सही बाबा भी है और गलत बाबा भी है, बहुत बाबा इतने बने फिरते हैं भाई कईयों में, मैं कुछ बता नहीं सकता, इतना बुरा बुरा करते हैं ना भाई, इतना बुरा बुरा। तो वो उस गाने में हर एक लाइन में सब कुछ लिख रखा है भाई। तो कितना, किस नेता के साथ क्या हुआ है, कोर्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, सोसाइटियों में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें उसने हर एक लाइन में। काश मेरे अगर इस ब्लॉग पे मतलब व्यूज़ आते बहुत ज़्यादा, 100-200 व्यूज़ आता है तो मैं पूरा हर लाइन का वो समझाता, पर व्यूज़ नहीं आता तो मैं इतनी मतलब वो नहीं कर सकता ना भाई, फालतू में ऐसी। तो मैं नॉर्मल बोल रहा था भाई। अब ठीक है भाई, उस पर चलो भाई उसको गाना चलो चेंज करवा दिया, 2-3 पैरे चेंज कर दिए भाई ने, कोई ना, वो तो चलो गाने चेंज कर दिए। पर उसने भाई अगर जो आर्टिस्ट कहना चाहता है वही तो कहेगा। मुझे पता था ये गाना पूरा कंट्रोवर्सी के खिलाफ जाएगा, लोगों के खिलाफ, ये डिलीट भी हो सकता है, तो मैंने भाई गाने के लिरिक्स पहले ही सब स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो भाई हुआ वही देख लो, 2 दिन गाना चला और तीसरे दिन ही गाने के लिरिक्स चेंज करवा दिए। ये बाबे वाली ये लाइन तो पूरी भाई, माँ कसम मैं होता ना तो मैं लिखता, बाबे गोलियां ते फूक दाने,
मतलब ऐसा लिखता कि मतलब राम की कसम ले मैं बाबे गोलियां ते फूकदा। ऐसे लोग बाबे बहुत फूकदा, मैं गोलियां तो फूकदा। भाई क्या है, देखो जो बंदा वो धर्म के खिलाफ बोलता है उनके साथ गलत ही होता है भाई। ये धर्म के 13 के बाद नहीं आती 14, तो ये जितने भी धर्म के 13 के बाद आते हैं जो बने फिरते हैं ना साले, और अधेड़ उम्र के, वो बताया था ना टाना भाई ने, ये भी तो कहा था, ये जिनकी कला चली मुनाफे में। तो भाई एक बार गाना सुन लेना तुम्हें मज़ा आ जाएगा, माँ कसम मैं समझा नहीं सकता, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ये जोन से भाई ज्ञान कांड करके जवानी में ज्ञान चौदह बुढ़ापे में, ये वाली लाइन भी थी भाई, मज़ा आ गया भाई। तो वो सब शायद चेंज कर दिए मेरे हिसाब से, जितनी भी थी वो। ये रैप में मांग में सिंदूर कुछ ऐसा भी था। तो भाई वो जितना भी लिरिक्स था मज़ा आ गया, बस चेंज नहीं करना था। अब भाई उसको कोई डेथ थ्रेट दे रहा, कोई क्या दे रहा, तो भाई ठांडा भाई वो एक सिद्धू मूसेवाला का एक गाना नहीं है दाऊद, हाँ उसमें कुछ बोल है कि कुछ थे यार उसमें, देखना कुछ ऐसा ही था। तो भाई मैं सोच रहा कि यार ये लाइन तो इस पे मैच कर रही है, गैंगस्टर जटनू कलम लबगी लिख लिख कर दी तबाही न करो, कल्ला कल्ला बोल दे ले हिट कर दा, खून वाली वर दिया स्याही न करो, बैरिया दे मुँह है उत्ते ला दे ताड़े ने ट्रेंड। आगे कुछ ऐसा ही वो सिद्धू मूसेवाला का डायलॉग है। तो तो ये भाई सही है। ठांडा न्यूली वाले के बारे में मैं इसके पास्ट के बारे में बताता हूँ। भाई उसको डेथ थ्रेट मिल रहा है कि भाई ऐसे कर देंगे, जेल ले ले ले। अरे भाई जो यहाँ पे वो रहता है वो एक अपने इंडिया की सबसे बड़ी गैंग का हिस्सा रह चुका भाई, ठांडा न्यूली वाला। ये तो उसके अच्छे दिन है कि भाई वो अभी तक जिंदा है, और एक गैंग को छोड़ के उसने कलम पकड़ी और ये सिंगर बना है ना, इस लाइन में आया। बाकी भाई वो चलते टाइम पे खेल ये लेके घूमता था है वो बंदा भाई आज गाड़ा में। तो भाई उसको तो कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, कितनी बार जेल में भाई कच्चे कच्चे में उसने रातें निकाली है, और उस इंसान को डेथ थ्रेट मिल रहे हैं भाई। वो गैंगों का हिस्सा रह चुका है, और जहाँ वो रहता है ना भाई वहाँ पे 2-3 बंदे भी मार देते ना तो भी वहाँ पे बदमाश नहीं माना जाता उसे, जिंदा मार देते ना तो भी बदमाश नहीं माना जाता उसे। तो भाई वो तो गैंगों का हिस्सा रह चुका है, और उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम चाहे भले कितनी भी कुछ भी कर लो, वो अकेला ही काफ़ी है। और अभी भी भाई पता है किस किस के साथ लिंक है। तो भाई अब ऐसी चीज़ें तो बोलना नहीं, मैं मेन चीज़ कहानी के ऊपर आता हूँ वापस, उसके पास्ट से हमें क्या करना है। और अभी भी भाई कुछ भी है मतलब, तो गाने पे भाई सबकी आग लग गई भाई, इतनी ठंड में सबकी आग जल गई भाई। कैसे फ़ोन कर रहे भाई कहानी को डिलीट करवाओ, ये करवाओ है, पॉकेट में बन रहा, पॉकेट में बन रहा गाना है ना, डिलीट करवा दो भाई। देखो 2021 में इसी तरह कंट्रोवर्सी हुई थी भाई के ऊपर, तो भाई ने फिर भी देखो भाई कि हाँ हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही हैं, इनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, तो गाना बनाना चाहिए। देखो सिद्धू मूसेवाले ने भी आवाज़ उठाई, उसके साथ क्या हुआ पता ही है आपको। हिंदू धर्म के बारे में एलवीस यादव बोला, क्या हुआ पता ही है, फायरिंग हो गई। और क्या क्या हुआ, नेगेटिव प्यार चल रहे, कितनी हेट मिल रही हिंदुओं की तरफ बोलने में। एक टाइम पे मैं सोचता था भाई कि मैं भी उनकी तरह करूँगा, बड़ा हो गया मतलब उनकी तरह हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाऊँगा ऐसे वैसे। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता भाई, ये नकली बने फिरते हैं कट्टर हिंदू, मतलब डीजे वीजे लाएंगे फिर रैलियाँ निकालेंगे, और वही साले लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, वही साले भगवान श्री राम का झंडा ले गए, और मतलब एक तरह से वो बदनाम करते हैं। जैसे रैली निकालने से कौन कट्टर हिंदू बन जाता है भाई, देखो वो ऐसे दारू पी के भाई, दारू पी के रैलियाँ निकालते हैं यार, और हम बोलते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। और क्या बोलूँ यार मैं, तो भाई मैं सोचता था इनकी तरह वीडियो बनाऊंगा। फिर एक टाइम पे लगा यार सबके साथ, गुलजार भाई के साथ ऐसा हुआ, 2-3 गाने निकाले वो डिलीट करवा दिए। ठीक, जिस जिस बंदे ने धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, धर्म के साथ में, धर्म के सहयोग में बोला, सोसाइटी कल्चर के बारे में कुछ बोला, तो हर इंसान ने गलत ही किया। तो भाई यही है, लोगों को समझ नहीं आता, फिर भी उस गाने को एक बार ज़रूर सुनना, वॉमिट ऑन पेपर। अगर उस गाने में मज़ा ना, पर यार अब मज़ा कहाँ से आएगा, वो पहले वाले लिरिक्स तो भाई डिलीट हो गए ना। डिलीट क्या, गाना ही चेंज हो गया। शायद वीडियो में हो सकता है, तो ऑफिशियल वीडियो में देखना, उसमें शायद है जैसे ही होगा,
शायद चेंज हो गया, मुझे नहीं पता। तो भाई मुझे तो वही पता है। तो भाई मेरा तो पीओवी यही है कि इतनी सी लाइन से क्या ही फ़र्क पड़ रहा भाई। उसने तो सही कहा कि भाई अगर उसने वो गलत चीज़ भी तो बोली, अगर मैं अगर यहाँ पे गीत नहीं गा रहा होता तो मैं भाई बैंक लूटता, मतलब गलत काम करता, ऐसे ऐसे कुछ करता। तो भाई लिरिक्स तो तगड़े थे, हर एक लाइन में उसने खुद के बारे में, सोसाइटी के बारे में और क्या चल रहा है वो बताया। तो अब चीज़ ये आती है कि वो इंसान खुद बोल रहा है कि मैं भाई इस दुनिया से थक चुका हूँ और यहाँ से मेरा मन भर चुका है कि मुझे ज़बरदस्ती भाई यहाँ भेजा गया है कि यहाँ पे तेरी सज़ा काट। उसकी एक लाइन जो मेरे मेरे दिल के टच कर गई, उसने बोला कि भाई मैं वो इंसान हूँ जिसकी मेरी सोच, मतलब मेरी सोच यहाँ आसपास में जितनी भी दुनिया है ना, उनकी किसी इंसान की सोच से मेरी सोच मेल नहीं खाती। इसका मतलब ये दुनिया अपने लिए नहीं बनी है। और सेम यही मेरे साथ होता है भाई, मेरी सोच और दुनिया की सारी सोच विपरीत है। ऐसा लगता है कि भाई मैं यहाँ गलत जगह आ गया, इस दुनिया में गलत पैदा, मुझे कुछ चीज़ें गलत सही को गलत करने या गलत को सही करने कुछ ऐसी तरह से भेज दिया। एक सही इंसान, मतलब अब खुद को कितना भी हम पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रखेंगे फिर नेगेटिव चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो हमारी सोच भाई किसी से, और एक कलाकार की जो भाई कलम पकड़ के बैठा ना, उसकी सोच तो भाई परे है। उसकी सोच से किसी बंदे की सोच बिल्कुल ही नहीं मिल सकती, बिल्कुल। क्योंकि भाई जो तुम सोच नहीं सकते कभी, वो बंदे वो लिख सकते हैं। तुम समझ रहे हो? जो तुम कभी कुछ, मतलब कैसे समझाऊँ यार, कैसे समझाऊँ, चलो छोड़ो। तो बस यही कहना था भाई, गाना बस कोई नहीं भाई, डाना भाई लव यू, बस स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बस बाकी तो क्या है, कुछ आपका तो कुछ कोई बाढ़ भी नहीं बाढ़ सके भाई, ये बात तो मुझे पता है। और बस लव यू भाई, ऐसे ही गाने लाते रहो ये सोशल। अब भाई ने बोला ना कि भाई इस चीज़ में कुछ नहीं धरा, तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं सोच रहा था यार अलग से चैनल बनाऊँगा, वहाँ पे भाई सर अब यहाँ पे हर एक मुद्दे वो, हर जो वो इंडिया में प्रोपोगेंडा चल रहा है उन पे आवाज़ उठाई जाए या हर किसी चीज़ पे कुछ बोला जाए। या और फिर मुझे पता, फिर मुझे इन चीज़ों, इन लोगों के साथ जो हो रहा है, तो फिर मुझे पता चला भाई मेरे साथ, मेरे पीछे भाई मेरी फैमिली भी है, मेरे स्पेशल इंसान भी है। तो भाई अगर मेरे साथ ही गलत होगा तो भाई उन दोनों तीनों को क्या हुआ है ना। तो भाई सोचने की बात यह है कि भाई अब मैं उन चीज़ों के पीछे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। धर्म का, यहाँ पे धर्म के कई लोग भाई क्या बनते फिरते हैं, हम चुप हैं जब तक। कोई नहीं भाई, तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही है। व्लॉग तो मैं वैसे ही क्या ही बनाऊँ, तो बस भाई गाना सुन लेना। और कभी अगर टाइम मिल गया तो उस पूरे लिरिक्स मेरे पास पड़े हैं, तो कभी टाइम मिल गया तो मैं बता दूंगा पूरा, भावार्थ समझा दूंगा, हिंदी अनुवाद है ना। तो बस यही बोलना था, ठीक है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।